फूड पॉइजनिंग मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है, उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकती है। तीसरे नंबर पे इसकी वजह हो सकती है फूड मिस हैंडलिंग, यानी जिन हाथों से खाना बनाया गया। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो पहले सामने आती है अलामत वो नौज़िया यानी मतली की शिकायत और वॉमिटिंग यानी मतली है। इसके साथ साथ जिस्म में दर्द, पट्ठों में खिंचाव और थकावट की शिकायत। फूड पॉइजनिंग से बचा जा सकता है, इससे बचाव मुमकिन है और इससे बचाव के लिए हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम जो खाने के अंदर पानी का इस्तेमाल करें हैं वो भी साफ़ सुथरा हो। मौसम के बदलते ही आजकल फ़ूड पॉइजनिंग के केसेस बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं और फ़ूड पॉइजनिंग की वजूहात को डिस्कस करना आजकल के मौसम में बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को अवेयरनेस मिल सके और आप लोग फ़ूड पॉइजनिंग से बच सकें। अब अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो फ़ूड पॉइजनिंग मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है, उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो सकती है, यानी बैक्टीरिया की वजह से खाना या पानी आलूदा हो जाए। वायरल कंटेमिनेशन हो सकती है, यानी किसी वायरस की वजह से आलूदा हो जाए खाना या पानी। तीसरे नंबर पे इसकी वजह हो सकती है फूड मिस हैंडलिंग, यानी जिन हाथों से खाना बनाया गया है हो सकता है कि वो किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से आलूदा हों या ख़राब हों। उसके अलावा अगर आप फ़ूड को अच्छे टेम्परेचर पे उसको करें, सेव करें, जैसे फ्रिज में ना रखें या ज़्यादा देर तक बाहर पड़ा रहे और लेट फ्रिज में रखें तो उससे भी जो फ़ूड है वो कंटेमिनेट हो सकती है। तो ये कुछ मेन वजूहात हैं। इसके अलावा एक और वजह ये हो सकती है कि आप खाने के अंदर जो पानी मिला रहे हैं वो भी आलूदा है, उसका सोर्स जो है वो ठीक नहीं है या वो पानी साफ़ नहीं है। तो ये कुछ मेन वजूहात हैं जिनकी वजह से फ़ूड पॉइजनिंग हो सकती है। बैक्टीरिया और वायरसेस का नाम मैंने आपकी ईज़ के लिए नहीं लिया, कुछ स्पेसिफ़िक टाइप के बैक्टीरियाज़ हैं और कुछ स्पेसिफ़िक टाइप के वायरसेस हैं जो फ़ूड पॉइजनिंग कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अलामात की। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जो पहले सामने आती है अलामत वो नौज़िया यानी मतली की शिकायत और वॉमिटिंग यानी मतली है। वॉमिटिंग के बाद या इसके साथ साथ एक कंप्लेंट डायरिया की भी हो सकती है और इसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी पेट में दर्द या पेट में मरोड़। और अगर ये सिचुएशन जो है ये वर्सन कर जाए तो फ़ीवर भी हो सकता है, यानी बुखार की अलामत भी सामने आ सकती है। तो ये कुछ अलामात हैं जो फूड पॉइजनिंग के साथ ज़ाहिर होती हैं। कुछ अलामात शुरू में ज़ाहिर होती हैं, कुछ अलामात बाद में ज़ाहिर होती हैं। ये भी डिपेंड करता है कि किस किस्म का पैथोजन है जो कॉज कर रहा है ये अलामत, यानी वो बैक्टीरिया है या वायरस है, और उसके मुताबिक ये अलामत ज़ाहिर होती हैं। इसके साथ साथ जिस्म में दर्द, पट्ठों में खिंचाव और थकावट की शिकायत भी अक्सर मरीज़ बताते हैं। अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो फूड पॉइजनिंग की दो मेन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक उसमें डिहाइड्रेशन है, यानी जिस्म में पानी की कमी, और दूसरा इसमें ऑर्गन फेलियर है जो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग में होता है, ये हर केस में नहीं होता। ये दो मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन फूड पॉइजनिंग से बचा जा सकता है, इससे बचाव मुमकिन है और इससे बचाव के लिए हमने क्या करना है, हमने कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। और वो एहतियाती तदाबीर क्या हैं? सबसे पहले तो कोशिश करें कि जो भी खाना आप बना रहे हैं या आपके घर में बन रहा है, आपके घर में कोई खानसामा या कोई कुक खाना बनाता है तो उसको डायरेक्ट करें कि वो साफ़ सुथरे हाथों से खाना बनाए, उससे हाथ धुलवाने की बार बार प्रैक्टिस करवाएं, उसे कहें कि वो ग्लव्स इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप खुद खातून खाना है और आप खाना खुद बनाती हैं तो किचन की सफाई का और अपने हाथों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दूसरे नंबर पे आजकल गर्मियों का मौसम है, इस मौसम में ज़्यादा देर तक बाहर खाना पड़ा रहे तो भी वो ख़राब हो जाता है। और अगर आप खाने को ख़राब होने से बचाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसे अच्छे टेम्परेचर पे सेव कर लें, उसे फ्रिज में टाइम पे रख लें ताकि आपका खाना आलूदा ना हो सके। तीसरे नंबर पे मैं बात करूँगी वाटर, जो पोल्यूटेड वाटर होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे खाने में ऐसा पानी इस्तेमाल हो जाता है जो आलूदा होता है, जिसका सोर्स जो है वो ठीक नहीं होता। और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम जो खाने के अंदर पानी का इस्तेमाल करें हैं वो भी साफ़ सुथरा हो, खाना भी साफ़ सुथरे हाथों से बना हुआ हो,
और खाना बनाने के दौरान में भी हाथों को बार बार धोया जाए, साफ़ किया जाए। अगर आपके घर में आप खातून खाना नहीं हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आपके घर में कोई और खाना बनाता है तो उससे बार बार हिदायत की जाए कि खाना साफ़ सुथरे हाथों से बनाया जाए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आम तौर पे ख़वातीन जो घर में खाना बनाने की आदी होती हैं उनसे ये शिकायत नहीं होती, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि खाना कुछ पकाते हुए कुछ उसमें कमी रह जाती है, वो कुछ कच्चा रह जाता है। तो अगर इस किस्म के खाने का इस्तेमाल किया जाए कि जिसमें जो है थोड़ी सी उसमें कमी है, वो ठीक से बना नहीं हुआ या वो रॉ है या वो सेमी कुक्ड है, पूरी तरह से पका हुआ नहीं है, तो ऐसे खाने के इस्तेमाल से भी फूड पॉइज़निंग की शिकायत हो सकती है। तो ये कुछ बचाव की तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करके आप फूड पॉइज़निंग से बच सकते हैं, और स्पेशली आजकल के मौसम में फूड पॉइज़निंग इज़ वेरी कॉमन। इसके लिए सबसे ज़रूरी है एहतियात, और एहतियात के साथ आप ये मौसम आराम से गुजार सकते हैं।